विपश्यना साधना के 10 दिवसीय शिविर का अनुभव। मैं इससे पहले विपश्यना धर्म साधना और अब इस बार कर रहे हैं धर्म सेवा। दोनों का फ़र्क क्या है? विपश्यना साधना और धर्म सेवक की भूमिका क्या है? विपश्यना केंद्र संचालन कैसे होता है और आचार्य यहाँ क्या करते हैं? एक ऐसी संस्था जो एक तरह से कहें कि मन का संचालन, नियंत्रण, या कहें कि मन के हम जिंदगी भर गुलाम होकर के रहते हैं। क्या मन भी हमारा गुलाम हो सकता है? और ऐसी साधना का नाम विपश्यना कहा जाता है। और ये साधना केंद्र लगभग देश के हर कोने में, विश्व भर में बन चुके हैं, चल रहे हैं। यहाँ तक कि धर्म साधक, सेवक या विपश्यना से जुड़े हुए ऐसे लोग इसे पूरी तरह से संचालित करते हैं और आने जाने वाले आर्थिक भार से मुक्त होकर के इस साधना का लाभ उठा सकते हैं। सांस देखना हम जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस लेते हैं, आती जाती सांस, लेकिन देखते कभी नहीं। और इससे देखना इतना सहज है कि हमारे बिना लिए भी ये आती जाती रहती है और अपना काम करती है। लेकिन ये साधना सांस को केंद्र में रख करके बुद्ध के द्वारा बनाई गई, शोध की गई, और ये मन को किस तरह से साध लेती है, और इस चीज़ को लेकर के मन कितना चंचल है, इस बात का सबको पता है। लेकिन इसको साधा कैसे जाएगा, इसके लिए हर संप्रदाय में अपने नीति, नियम और कायदे हैं। बुद्ध की विपश्यना में पंचशील, या हिंदू संप्रदाय में भी पंचशील हुआ करते हैं। यहाँ शील, समाधि, प्रज्ञा के आधार पर इस साधना को आगे बढ़ाया जाता है। शील यानी सदाचार का पालन करते हुए। तो हम देखते हैं कि 10 दिन के शिविर में साधक कोई 4:30 बजे उठ करके रात के 9 बजे तक बैठक करता है। हर 1 घंटे सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे आनापान कहते हैं। और आनापान के 3 दिन करने के बाद विपश्यना शुरू होती है, यानी शरीर को टॉप टू बॉटम, सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक देखने की क्रिया की जाती है। और ये तभी संभव होती है जब सांस को ठीक से देख लिया जाता है, देखना आ जाता है, तब शरीर पर संवेदनाएं जो उभरती है, उठती है, वो देखनी होती है। उसी को देखते देखते राग द्वेष से मुक्त हुआ जाता है। इसके लिए बराबर कहा जाता है हर पल सजग, तटस्थ, यानी मन को सजग रखना। होश पूर्वक हम जी नहीं पाते, जीवन में बेहोशी भरा जीवन जीते हैं, वो जीवन गुजर जाता है। विपश्यना शिविर में 10 दिन का ये जीवंत अनुभव है। देश भर से कोई 50 से अधिक साधक और साधिकाएं आते हैं। शिविर का आज सुबह ही समापन हुआ। सब अपने घर गांव के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ 3 दिन का फिर शिविर लगेगा। मैं आज धर्म सेवक भूमिका निभाई और 3 दिन निभाने के बाद फिर 10 दिन की धर्म सेवा जिसे कहते हैं। ये साधक जो 1-2 शिविर कर चुके होते हैं,
वो फिर धर्म सेवक की भूमिका निभाते हैं। उनके ऊपर इस केंद्र को देखने के लिए या 4:30 से रात के 9 बजे तक सहायक आचार्य बराबर निगाह रखते हैं, साधकों के सवालों के जवाब देते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि जिस सांस को शरीर अपने आप लेता है, उसे अगर हम होशपूर्वक लेने लगे या लेने की प्रक्रिया विपश्यना को समझ लें, वो समझने के लिए हमारे लिए ये 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं। हमें दूसरी बार आना पड़ता है, तीसरी बार आना पड़ता है। फिर यूँ कहा जाता है कि साधना में बार बार अभ्यास करने से पका जा सकता है। साधक जब पक जाता है, मन उसके नियंत्रण में होता है, फिर मन का वो मालिक होता है। वरना हम जिंदगी भर मन के गुलाम होकर जीवन गुजर बसर करते हैं। वर्तमान दौर में साधना कितनी जरूरी है, अगर इस बात पर विचार किया जाए तो लगेगा कि हम भागती दौड़ती जिंदगी जीते हैं, कितना कृत्रिम भौतिकता से युक्त जीवन जीते हैं। हम बाजार से संचालित होते हैं, बाजार उद्योगपति से संचालित होता है और बाजार हमें चीज़ों को लेने के लिए मजबूर करता है और हम इसी चक्कर में ज़िंदगी भर दौड़ लगाते रहते हैं, जबकि ज़िंदगी की ज़रूरत कितनी है इसका एहसास हमें कोई भी धर्म यानी कोई भी संप्रदाय नहीं बताता। ग्रंथों में लिखा हुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ, पंडित बयान होए। कबीरदास पोथी पढ़ने पर जो सवाल उठाते हैं, क्योंकि पोथी पढ़कर यानी किताब पढ़ करके यानी स्कूली कॉलेजी शिक्षा दे करके आप किसी सरकारी सेवा में हो सकते हैं, पर मन फिर भी आपके काबू में नहीं होता। मन कैसे आपको चलाता है, इसी उलझुल हरकतों से आप पूरा जिंदगी गुजार देते हैं। ये पहला है जिसमें धर्म साधक के अनुभव में शेयर कर रहा हूँ। हर दिन शाम का प्रवचन गोयनका जी के द्वारा होता है। साधक उसे सुनने के बाद भी सहायकाचार्य से लगातार सवाल करते हैं। मन में जो विचार आते हैं, जो सवाल आते हैं, सवाल सिर्फ इतने ही है कि सांस कैसे ली जाए, किस तरह से ली जाए और हमें क्या क्या समस्या आ रही है। तो मन बदलने की साधना शील प्रज्ञा समाधि, जो शील यानी सदाचार से जीने का एक ऐसा माध्यम है। तो आप ये देखेंगे कि क्या अगर ये मन को वाकई में बदलती है तो ऐसी शिक्षा स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार केवल जो साधक साधना करके वापस लौटते हैं, मिलने जुलने वालों को बताते हैं अपने अनुभव, और उन्हीं अनुभव को सुन करके फिर साधक नए आया करते हैं। इस तरह से साधकों की संख्या बढ़ती है। हर शिविर में अगर 30 साधक भी आते हैं तो पुराने साधक 20% होते हैं। यानी आपको जब तक 10-5 शिविर नहीं ले लेते तब तक ये समझ ही नहीं आता कि इस साधना को कैसे किया जाए, किस तरह से हो सकती है ये साधना। तो इसके लिए बराबर गोयनका जी जो बोलते हैं हर दिन के प्रवचन में और आगे व आने वाले दिन को किस तरह से साधक साधेगा, इसका हवाला देते हैं। फिर दिन भर में जो लोगों को शंकाएं आती हैं, उन शंकाओं का सवालों का जवाब सहायकाचार्य भी देते हैं। फिर भी लोगों के मन किंतु परंतु चलते रहते हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात तो ये कि लोग ये जानते हैं कि सिर्फ वहाँ ध्यान लगाना सिखाया जाता है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए, मन को साधने के लिए सबसे पहले 10 दिन तक आपको मौन होकर के रहो। और ये भी पहला अनुभव होता है जब हम बिना मोबाइल के और किसी से बोले बिना यहाँ रहते हैं। और सुबह 4:30 से रात के 9 बजे तक इतने अनुशासन में कि युवा जो 20-22 साल का है और अधिकतम उम्र के इस वक्त 65 वर्ष के भी थे। 65 वर्ष से याद आया कि सेवानिवृत्त जीवन कितना जटिल होता है, कितना उलझन भरा होता है। व्यक्ति जो 60 वर्ष तक सेवा देता है और यह कायकों से मुक्त कर दिया जाता है, कहते हैं वह आराम कीजिए, जबकि देश को नेता चलाते हैं 70, 75, 80 पार होने के बावजूद भी, और यहाँ 60 पार होते कह दिया जाता है कि आपकी अब ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे व्यक्ति? तो ये साधना का क्षेत्र एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके पास समय काटने के लिए, काम करने के लिए कुछ खास लक्ष्य भी नहीं होता। और अगर लक्ष्य बना लिया या पार्ट टाइम काम कर लिया और 10-20 हज़ार महीने के मिलने भी लगे, उस 10-20 हज़ार से वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो घर को देगा, इससे घर में इजाफा बेशक होगा, लेकिन वो व्यक्ति सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, जो जिंदगी जिस तरह से गुजारी है उसको और बेहतर कैसे गुजार सकता है, इसका एहसास अंतिम समय तक नहीं हो पाता। जीवन क्या है? जीवन जीने की कला धर्म ग्रंथों में पढ़ करके कुछ पता तो चलती है, ज्ञानवर्धन भी होता है। तो आजकल न जाने कितने ही संत मुनि प्रवचन देते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक ही बात पर अभ्यास करके अपने मन को साधने के लिए कोई विधि है तो 10 दिन के शिविर में बैठ करके सुबह से शाम तक जब ये बताया जाता है और व्यवहार में हम करते हैं, तो इस अनुभव को तो यहाँ आने के बाद ही आप कर सकते हैं एहसास। ये मैं उसी कमरे में बैठा हूँ जिसको आप देख रहे हैं, और पीछे से बैकग्राउंड में ये बगीचा जहाँ हम सुबह शाम घूमा करते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।